राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो मुख्य तौर पे आधारित है आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन में। आप लोगों द्वारा जो बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, मैं आज उसका ही आप लोगों को आंसर देने वाली हूँ। पहले एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ, थोड़ी बारिश की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ज़्यादा विलंब ना करते हुए कुछ ही सेकंड के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सोनी सिंह का। उन्होंने पूछा है, दीदी जगन्नाथपुरी जा सकते हैं सावन में? जी हाँ, जगन्नाथपुरी सावन के महीने में बिल्कुल जा सकते हैं। सावन के महीने में ऐसी चीज़ों पे जाने की मनाही होती है जो हिल्स पे होते हैं, पूरे चतुर्मास में मनाही होती है। लेकिन जगन्नाथपुरी समतल स्थल पर है तो वहाँ पे जा सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन जा सकते हैं, और श्रीधाम वृंदावन में तो चारों शंकराचार्य आकर वास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि जियो ब्यूटी का है। वृंदावन या मथुरा कहाँ पे इत्र मिलेगा? मथुरा में आपको बांके बिहारी जी की जो गली है वहाँ पे इत्र मिलती है, और इत्र सेवा बांके बिहारी जी की नित्य होती है। और आप लोगों से भी बोलना चाहूंगी, आप लोग भी अपने ठाकुर की बाल गोपाल की इत्र सेवा अवश्य कीजिए। जो इत्र मिलता है वो वृंदावन में मिलता है, मथुरा में भी मिलता है, लेकिन वृंदावन में मुख्य तौर पर मिलता है। ये अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्तिक महीने में क्या लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराना चाहिए? कृपया करके बताइए। देखिए, कोई सा भी महीना हो, चाहे वो कार्तिक हो, चाहे वो भादो हो, चाहे वो सावन हो, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नित्य ही स्नान कराना चाहिए। हाँ, पानी का टेम्परेचर आप बदल सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को स्नान आपको नित्य कराना चाहिए। जैसे गर्मियों के मौसम में आप ठंडा पानी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी ले सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से सर्दियों के मौसम में आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, हल्का गर्म पानी ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को जैसी आदत डालेंगे वैसी उसमें डल जाएगी। और अंत में ये बोलना चाहूंगी, आपके भाव सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नया घर के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग घर पर रख सकते हैं, उसका अभिषेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये किसी ने मिथ्य फैला दिया है कि शिवलिंग घर पे नहीं रख सकते। आप अपने घर पे इतना शिवलिंग रख सकते हैं, या फिर एक मुस्तिका के बराबर शिवलिंग रख सकते हैं। आप अपने घर के शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, आप अपने घर के शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। अगर घर पे शिवलिंग रखना चाह रहे हैं तो मैं बोलना चाहूंगी आपसे कि सावन का पावन पवित्र महीना आ रहा है, आप सावन के महीने में अपने घर पे अवश्य शिवलिंग रखिए, बेलपत्र चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, जो कि मुझसे पूछा गया है। दीदी मुझे वृंदावन में हमेशा के लिए सेटल होना है, मैं कैसा रूम लूं या फिर प्लॉट लूं? कृपया करके मुझे बताइए। देखिए, आपको हमेशा के लिए सेटल होना है तो सबसे पहले वहाँ पे रोजगार देखिए कि आप क्या रोजगार कर पाओगे, उसके हिसाब से वहाँ पे सेटल होइए। सबसे पहले मैं एडवाइस दे ही दूंगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे प्लॉट ही देखा था, मतलब किराए पे रही थी, और उसके बाद मैंने प्लॉट देखा था, उसके बाद अपने अनुरूप मैंने अपना घर बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मुझे रेंट पर फ्लैट या रूम चाहिए, रेंट मकान चाहिए, प्लीज हेल्प मी श्रीधाम वृंदावन में। तो आपको रेंट पे चैतन्य विहार में, कैलाश नगर में रूम मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं और रह सकते हैं। तो मैं तो कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम करती नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हम घर के कृष्ण मंदिर में क्या क्या रख सकते हैं, कौन से देवी देवता रखने चाहिए, प्लीज बताइए। मेरे लड्डू गोपाल नहीं रखे, सिर्फ राधा कृष्ण रखे हैं, और उनके साथ शिव, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी नारायण जी रख रखे हैं। तो घर में कौन कौन से देवी देवता रखने चाहिए, कौन कौन से नहीं रखने चाहिए, आजकल के लोग क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। आजकल के लोग करते क्या है, जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहां से जगन्नाथपुरी जी को लेके आ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, वहां से केदारनाथ भगवान को लेके आ जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, वहां से अमरनाथ भगवान को लेके आ जाएंगे। तो घर पे देवी देवताओं की बाढ़ सी लगा रखी है। आपको एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस पर मैं जल्दी ही डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि घर पे कौन से देवी देवता को रखा जा सकता है, कितने देवी देवता को रखा जा सकता है, कितने देवी देवताओं को रखना चाहिए, इत्यादि बातों पर मैं जल्दी ही एक डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी जी सादर प्रणाम, मंगलवार शनिवार अनिश्चित व्रत रहता है, एकादशी पर व्रत रहना चाहता हूँ, कैसा संभव होगा, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जय श्री बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। मंगलवार को अगर आपका
व्रत है और शनिवार को अनिश्चित व्रत रहता है, तो एकादशी व्रत रहना चाहते हो कैसे संभव होगा? तो एकादशी तो आज है, रविवार वाले दिन है, तो एकादशी पे आप व्रत रह सकते हैं, ऐसे संभव हो जाएगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 10वीं तिथि को अगर आपने भोजन नहीं किया तो आप एकादशी का व्रत नहीं रह सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका संडे को व्रत पड़ रहा है, जैसे कि मान लीजिए बड़े सारे लोगों का ये मेरे पास क्वेश्चन आता है कि दीदी रविवार का दिन पड़ रहा है व्रत का, हम सोमवार को भी व्रत रहते हैं, तो हम कैसे अपना सोमवार का व्रत पूरा कर सकते हैं और बिना पारायण करें तो एकादशी का व्रत संपूर्ण माना नहीं जाता? तो इसका आज मैं आंसर आप लोगों को दे देती हूँ। एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि भगवान को नहलाने के बाद द्वादशी पर, एकादशी विश्राम होने के बाद द्वादशी पर भगवान को आपने स्नान कराया, वो पानी पीने के बाद आपका व्रत का पारायण लगभग माना जाता है। जरूरी नहीं है कि आप खीर खाओ, जरूरी नहीं है कि आप खीर खाओ या फिर जरूरी नहीं है आप खिचड़ी खाओ। आपने भगवान के चरणों का चरणामृत पी लिया तो आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा और नेक्स्ट डे वाला व्रत आप स्टार्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे राधे दीदी, मैंने वृंदावन से लड्डू गोपाल लिए हैं, उनकी पूरी सेवा मैं दिल से करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, क्या प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी होती है? ये क्वेश्चन बड़े सारे लोगों का होता है कि हम जाने अनजाने में लड्डू गोपाल लेके आ गए, हमें पता नहीं था कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर प्राण प्रतिष्ठा आपने कर ली तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है अगर प्राण प्रतिष्ठा आपने कर ली। अगर इफ इन केस आपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है और आपको पूजा करते करते 2 साल 3 साल 2 महीने 3 महीने हो रहे हैं, तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा करते करते उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। आपको फिर प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है और मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय लाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ। दीदी लड़कियां एकादशी का व्रत रह सकती हैं क्या, प्लीज बताइए। बिल्कुल, लड़कियां 8 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां एकादशी का व्रत रह सकती हैं। 8 साल आयु जरूरी है क्योंकि 8 साल से छोटे बच्चे को भूख बहुत ज्यादा लगती है और शास्त्रों में भी 8 साल से छोटे बच्चे के व्रत का, उपवास का कोई नियम नहीं बताया गया है। लड़कियां हो लड़के हो कोई भी व्रत रह सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मेरे हस्बैंड व्रत नहीं रहते हैं तो क्या मैं एकादशी का व्रत रहना चाहती हूँ, क्या मैं व्रत रह सकती हूँ? डेफिनेटली आप रह सकते हो। अगर आपके हस्बैंड भी व्रत नहीं रहते हैं तब भी आप व्रत रह सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मद्रापान एंड सोमरस आर डिफरेंट। मद्रापान और सोमरस में क्या डिफरेंस है? देखिए सोमरस क्या था, सोम का एक पेड़ होता था पहले जमाने में, जो कि आज सोम के पेड़ की प्रजाति लुप्त हो चुकी है। सोम का पेड़ जो होता था उसको पिघलाकर, उसके पत्तों को, उसकी जड़ी बूटियों को पिघलाकर एक रस, एक लिक्विड बनाई जाती थी, लिक्विड ड्रिंक बनाई जाती थी जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छी करती थी। तो जो देवता लोग थे वो पीते थे सोमरस। और मद्रापान तो आप सभी लोगों को पता है, तो जो हमारे देवता लोग पीते थे, जिसको लोग कहते हैं कि तुम्हारे देवता भी तो सोमरस पीते थे, वो मद्रापान होता, तो वो मद्रापान नहीं होता। सोमरस एंड मद्रापान बोथ आर डिफरेंट होता है। मद्रापान दारू को बोलते हैं और जो सोमरस होता है वो सोम नाम का एक वृक्ष होता था जो कि बॉडी में डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा करने के लिए उसका पान किया जाता था। तो सोमरस एंड मद्रापान बोथ आर डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। राधे राधे दीदी, गुरु ग्रह कैसे मजबूत करें बताइए। लड़कियों के लिए जो सबसे बेस्ट ग्रह होता है वो गुरु ग्रह होता है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप बृहस्पतिवार वाले दिन केले की पूजा कर सकते हैं। कोई भी एक सोने का आइटम आप अपने गले में, हाथ में, कान में जरूर डालिए जिससे आपका गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग हो। दीदी मुझे गुरु बनाने हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अगर आपको गुरु बनाने हैं तो सबसे पहले उन गुरु को अपने माइंड सेटअप कीजिए कि गुरु किसको बनाना है। ये नहीं कि मेरी नंद ने इसको गुरु बना रखा है तो मैं भी इसको गुरु बना लूंगी, या फिर मेरी भाभी ने इसको गुरु बना रखा है तो मैं भी इसको गुरु बना लूंगी। हमेशा बोला जाता है कि पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जानकर। अच्छी तरीके से जानकारी लेने के बाद ही आपको गुरु बनाने चाहिए। तो ये मैं आपको मार्गदर्शन कर चुकी हूँ। अगर आप गुरु बनाना चाहते हो तो एक बार YouTube पर राजेंद्र दास जी महाराज को फाइंड आउट कर लीजिए और बाकी आपकी मर्जी, जिसको भी चाहे आप गुरु बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दीदी इस मंथ में ट्यूसडे का फास्ट नहीं रख सकते हैं क्या? दीदी इस मंथ में थर्सडे का फास्ट नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? सावन में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी फास्ट को हमें छोड़ देना चाहिए या किसी भी फास्ट को हमें रखना चाहिए। इनफैक्ट आप कोई भी व्रत स्टार्ट कर रहे हो तो
बहुत अच्छा होता है कि आप सावन से स्टार्ट करो, सावन के सोमवार स्टार्ट करो। तो सावन का जब पहला सोमवार पड़ेगा उससे आप सावन के सोमवार के व्रत स्टार्ट कर सकते हो, और सावन से आप कोई भी व्रत प्रारंभ कर सकते हो। और मैं बोलना चाहूंगी कि सावन के सोमवार के व्रत, मंगला गौरी का व्रत सावन में अवश्य कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन लोगों ने पूछा था, सावन के महीने में अपने लड्डू गोपाल के लिए मैं गोल्ड की चैन बनवा सकती हूँ या नहीं, बताने की कोशिश कीजिए, और धारण कब करानी है। अगर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए गोल्ड की कोई भी चीज बनवा रहे हैं, जैसे कि मैंने ही अभी अपने लड्डू गोपाल के लिए, उनके कान का एक खो गया था तो मैंने अभी अभी जस्ट बनवाया है, क्योंकि बिना उनकी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब भी उनका जैसे कि जन्माष्टमी आ रही है, आप सावन के महीने में बिल्कुल अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के लिए गोल्ड का सामान बनवा सकते हैं, लेकिन उनको धारण आपको कब करवाना है, जो धारण करवाने की विधि है वो जन्माष्टमी पर होनी चाहिए। आप जन्माष्टमी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल को उपहार स्वरूप गोल्ड की चैन, कानों की बालियां, हाथों के, पैरों के कुछ भी दे सकते हैं, और लड्डू गोपाल के नाम की चीज आप कभी भी बनवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या घर से बाहर रहते हैं तो घर में शिवलिंग की पूजा करना जरूरी है। देखिए शास्त्रों में क्या बताया गया है। शिव महापुराण में साफ साफ वर्णन है कि जब भी आप सावन के महीने में, मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये तो मेरे को किसी सिंह साहब ने क्वेश्चन पूछा था, तो मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सावन के महीने में मैं नंगे पैर रहना चाहती हूँ और शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, मेरा सीटेट क्लियर हो गया है, मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया है, आज ही आया था मेरे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो भी लड़कियां पूरे सावन में नंगे पैर रहना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। सावन में आप एक नियम अवश्य पकड़िए, या तो नंगे पैर रहने का नियम पकड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप चारपाई पे भूमि शयन का नियम पकड़ सकते हैं, और कांदा छोड़ने का नियम पकड़ सकते हैं, लहसुन प्याज छोड़ने का नियम पकड़ सकते हैं, चाय छोड़ने का नियम पकड़ सकते हैं, एवरी डे आप शिवलिंग पे अभिषेक करने का नियम पकड़ सकते हैं। अब आप कहोगे दीदी लड़कियों को तो पीरियड्स वाली प्रॉब्लम होती है, तो वो एवरी डे शिवलिंग पर अभिषेक कैसे करती है। देखिए लड़कियों के मामले में ये बात साफ साफ बोली गई है कि पीरियड्स के 3 से 5 दिन को छोड़ के, शास्त्रों में पीरियड्स का जो वर्णन किया गया है वो 3 डेज का किया गया है। तो पीरियड्स में 3 to 5 डेज को छोड़कर आप बाकी दिन शिवलिंग पे अभिषेक कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। और जो आपने 5 दिन पीरियड्स वाले छोड़े उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी मेरी पूजा पाठ में किसी की नजर लग गई है। पहले मैं जल्दी उठकर पूजा पाठ करती थी, लेकिन अब मेरा मन नहीं लगता पूजा पाठ में, मैं क्या करूं? लड्डू गोपाल की सेवा भी ठीक से नहीं हो पा रही है, मैं क्या करूं, कृपया करके बताइए। सबसे पहले तो नजर उतारिए, आप अपने लड्डू गोपाल की नजर उतारिए, घर की नजर उतारिए, अपनी नजर उतारिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि दीदी नजर दोष होता है क्या, तो डेफिनेटली नजर दोष होता है। और नजर दोष जो कैच करता है ना, वो आंखों से कैच करता है। जैसे कि कोई पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करता, वो आपके घर पे आ गए तो कहेंगे हाय ये कितनी पूजा पाठ करती है। जो व्यक्ति नजर दोष को कैच करते हैं उनको डेफिनेटली नजर लगती है। अगर आप इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हो कि नजर दोष कैसे दूर कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर डिटेल में जल्दी से वीडियो बनाऊंगी। दीदी मुझे दुकान खरीदनी है लेकिन रेंट पर लेकर चालू करनी है, क्या सावन में कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर आपको दुकान खरीदनी नहीं है, रेंट पे लेकर प्रारंभ करनी है, तो आप सावन के सोमवार से बहुत अच्छा मुहूर्त है, प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन सावन में कोई भी नया सामान जैसे कि दुकान मकान नहीं करना, अर्थात 16 संस्कारों में से भी कुछ नहीं करना है इनफैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। जय श्री कृष्णा, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वीडियो बनाइए ताकि सबको पता चल सके लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। दीदी मेरे से हर एकादशी पर पाप हो जाता है, इसका क्या कारण है? मुझे ये नहीं पता कि कौन सा पाप आपसे एकादशी पे होता है, आप मुझे इसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि इस पे आपकी संशय दूर कर सकूं। हरी बोल दीदी, मुझसे आपसे ये पूछना है कि तुलसी माला मंगवाई है दीदी, मैं गले में धारण करना चाहती हूँ, ठाकुर जी की कृपा से गले में माला पहनना चाहती हूँ। तो दीदी मैं ये पूछना चाहती हूँ तुलसी माला पहनने से पहले मैं क्या करूँ? दीदी मुझे ये भी पूछना है कि तुलसी माला पहनने के बाद चाय नहीं पीते हैं क्या? दीदी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं जाना पड़ जाए तो लहसुन प्याज खाना होता है। दीदी मेरे सवालों का जवाब जरूर दीजिए। और हिंदी में हेमा यादव, तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं इसी वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। सबसे पहले जब भी आपने तुलसी माला मंगाई है
तो कोशिश कीजिए उस तुलसी माला को 10 से 15 दिन तक आप सरसों के तेल में, घी में, तिल के तेल में डुबो के रख दीजिए। पहला काम। दूसरा काम, आप शुभ मुहूर्त देखिए। एकादशी, पूर्णमासी, जन्माष्टमी, एकादशी, पूर्णमासी, जन्माष्टमी, ये शुभ मुहूर्त है। इसमें आप वो तुलसी माला अपने गले में धारण करने से पूर्व 1 रात पहले लड्डू गोपाल को बना दीजिए या फिर मंदिर में रख दीजिए। 1 रात के बाद उस दिन, जिस दिन एकादशी है या फिर पूर्णमासी है या फिर जन्माष्टमी वगैरह है, नवरात्र चल रहे हैं, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, तो उस टाइम पे आप तुलसी माला गले में धारण कर लीजिए। अगर आप कहीं जाते हो और भूल चूक से आप लहसुन प्याज खा ले तो क्या दोष लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। भूल चूक से किया गया कोई भी चीज पर दोष नहीं लगता है। यदि घर पे लहसुन प्याज खाते हैं तो दोष लगता है। कोई ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, दवाई के तौर पे अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हो तो कोई दोष नहीं लगेगा। टेस्ट के तौर पे खा रहे हो तो डेफिनेटली दोष लगेगा। दीदी चाय नहीं पी सकते, ये मैंने किसी भी ग्रंथ में नहीं पढ़ा है। हाँ, आजकल के मनुष्य के कलयुग के लिखे कुछ ग्रंथ पढ़े हुए हैं, उनमें बेशक मैंने पढ़ा है कि चाय नहीं पी सकते। बाकी मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा कि चाय नहीं पी सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी मेरे लिए भी अर्जी लगा दीजिए, मुझे वृंदावन चतुर्मास में। मैं डेफिनेटली आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो चतुर्मास में जरूर छोड़िए। भगवान को गर्म दूध भी नहीं पिलाते हैं, जैसे आप बोल रही हो उसके लिए दूध गर्म कर रही हो। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं भगवान को ठंडा दूध भी नहीं पिलाती हूँ और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करती हूँ। भगवान को गुनगुना दूध पिलाया जाता है, बहुत ज्यादा बिना गुनगुना इन द सेंस मेरे मतलब है कि कच्चा दूध भी भगवान को भोग नहीं लगाया जाता और बहुत ज्यादा गर्म दूध भी भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। बॉडी टेम्परेचर जिसको वो एडजस्ट कर ले, ऐसा भोग भगवान को लगाया जाता है। इस प्रकार के खाने का भोग भगवान को लगाया जाता है, इस प्रकार टेम्परेचर। नए शिवलिंग लेके आए तो पुराने शिवलिंग का क्या करें? अगर घर में पहले से ही शिवलिंग है तो नया शिवलिंग लाने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपका पुराना शिवलिंग है उसी की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, आप सबसे ज्यादा सर्वोत्तम रहेगा। जो वृंदावन में शेवाट है उसमें हम कितने दिन तक रह सकते हैं? इसके ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है कि जो मेरा वृंदावन में सेवाट है जो मैंने फ्री में प्रोवाइड कराती हूँ उसमें आप कितने दिन तक रह सकते हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। उसमें आप 3 दिन 2 रातों तक रह सकते हैं। सिंपली बोल रही हूँ, 3 दिन 2 रात तक रह सकते हैं। आपको मेरे को कम से कम 1 महीने पहले इन्फॉर्म करना होगा। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे इन्फॉर्म कर सकते हैं या फिर कोई मेल डाल सकते हैं। अगर मेरे मेल या फिर आईडी का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली बात है कि उस टाइम पे रूम अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सेकंड बात, जब मेरी आपसे बात हो गई है तो उसके बाद आपको आईडी प्रूफ भेजना है, तभी आपको एड्रेस दिया जाएगा। जब तक आप आईडी प्रूफ नहीं भेजते तब तक आपको एड्रेस नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात, अगर आप सिंगल लड़का या लड़की कोई भी घर पे आ रही है तो उनको रूम नहीं मिलता है। इसके लिए फैमिली होना जरूरी है, कपल्स होना, अपने माता पिता के साथ आना, धर्मपत्नी के साथ आना। कपल्स मतलब ये नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ जाए, अपनी धर्मपत्नी माता पिता के साथ आओ तो ज़्यादा सर्वोत्तम रहेगा। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।